आज इतिहास की शुरुआत करते हैं। 3 दिन इतिहास, 1 दिन पॉलिटी और 2 दिन ज्योग्राफी। लगातार हम लोग सप्ताह भर देखते हैं। इसमें हम लोग बातें करते हैं जहां पे हमने पिछले क्लास को बंद किया था। यहाँ पे देखिए बीपीएससी का एक सवाल है और ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए अधिकतर आता है या सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले पूछा है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित ये 4 बातें हैं और 4 स्थान है। किससे किसको मिलान करना है, इसको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। तो जन्म को किससे मिला दें? लुम्बिनी से, यानी कि 4 से। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, 2 से बोध गया। उसके बाद है प्रथम प्रवचन, उपदेश से है, तो उसका आंसर क्या होगा? सारनाथ। और निधन कुशीनगर, यानी कि कुशीनगर को किससे मिला दें? 4 से। और यहाँ पे जन्म को किससे मिला दें? 3 से, 3। और यहाँ पे किसको मिलाना होगा? 4। यानी कि इस तरह का 3, 2, 1, 4 किसमें है? 3, 2, 1, 4, यानी कि सी। इसका आंसर क्या है? सी है। एक देखें और भी है जिस पे हमने बातें किया था। यहाँ पे एक कॉलम और मिलान करने के लिए आता है, चिन्ह। चिन्ह मिलान करने के लिए आता है गौतम बुद्ध से संबंधित। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। एक क्या था? गज, गज, अश्व, अश्व। उसके बाद एक और क्या है? वृषभ है। और वृषभ के बाद शेर। ये भी मिलान करने के लिए आता है। उसके बाद आपका ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? एक क्वेश्चन ये भी रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो सारनाथ में उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद जो एक तरह से गृह का परित्याग किया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और है महाभिनिष्क्रमण के बाद है, और वो है आपका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ? तो उसका आंसर क्या होगा? कुशीनारा। महापरिनिर्वाण कुशीनारा। ये 3-4 क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमने बातें किया। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? क्या है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण, प्रथम उपदेश। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मृग सहित किसमें? प्रथम उपदेश। इसी कारण मृग सहित जो चक्र है ये सारनाथ में दिया गया है। इसीलिए सारनाथ का एक नाम और मिल जाता है, मृगदाव। सारनाथ को किस नाम से पुकारा जाता है? मृगदाव के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को किस नाम से पुकारा जाता है? सारनाथ को मृगदाव के नाम से पुकारा जाता है। सारनाथ को किस नाम से पुकारा जाता है? मृगदाव के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पे देखें, कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। तो उसका एक लाइन में आंसर है प्रथम उपदेश का। जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में दिया गया है। सारनाथ को मृगदाव भी कहा गया है। और वहीं पर एक अशोक चक्र मिलता है। उसी अशोक चक्र के
तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ दो पशु और नीचे दो हिरन या मृग के भी चित्र दिए गए हैं। आगे देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। मिलान करने के लिए है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिलान तो हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है, एक तरफ है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए घटनाएं और दूसरी तरफ है, और वो है निशान। दूसरी तरफ है निशान। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है यूपी कमीशन में भी। यहाँ पे है जन्म, तो जन्म से किसका संबंध होगा? हाँ, कमल, यानी कि यहाँ पे 4। प्रथम प्रवचन, उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद है महाबोधि, बोध है वृक्ष, और त्याग घोड़ा। घोड़ा क्योंकि ले जाने का काम करता है, इसलिए इसका क्या हो गया? त्याग। यानी कि इसमें कौन सा आंसर होगा? डी, 4 2 1 3, डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए, अगला है अरो है। ये क्वेश्चन है यूपी कमीशन में भी पूछा गया है, बिहार में भी पूछा गया है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? यानी कि जो भाग के चले आए भारत, जो इस समय हिमाचल प्रदेश में है, ये करमापा लामा तिब्बत बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं? गेलू, गप्पा, कंगयूपा, साग्यापा, लिंगमापा। क्या होगा? लिंग, बी। यानी कि इसका आंसर क्या है? बी। 48 का क्या है? बी। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो यहाँ पे कंगयूपा। बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय हैं जिसमें कई बातें कही गई है। यहाँ पे देखें, बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करें, हमने बताया भी था, बौद्ध धर्म के पहले नंबर तो संघ 2 भागों में बट गया। एक को कहा गया संघ 2 भागों में बटा द्वितीय बौद्ध संगीति में, और द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 भागों में बटा। एक को क्या कहा गया? थेरवादी, और एक को क्या कहा गया? महासांघिक। महासांघिक थेरवादी कहा गया। ये 2 भागों में बटा द्वितीय बौद्ध संगीति में यह बट गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संघ है 2 संप्रदायों में कब बटा था? तो द्वितीय बौद्ध है संगीति में बट गया था। द्वितीय बौद्ध है संगीति में बटा था। द्वितीय बौद्ध संगीति में बटा था। बौद्ध संगीति में बटा। उसके बाद यहां पे दूसरा सवाल है, और यह सवाल है कि हीनयान और महायान संप्रदाय में भी इसका विभाजन हुआ। तो हीनयान और महायान संप्रदाय का विभाजन कब हुआ? तो उसका आंसर क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदाय का विभाजन हो गया। महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय दोनों का जो विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ, जो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। यहाँ पे देखिए, उसके बाद बौद्ध धर्म का अन्य संप्रदाय भी है। एक को क्या कहा जाता है? शून्यवाद। ये कई बार प्रवर्तक पूछा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? और वो है नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। उसके बाद है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद का भी प्रवर्तक पूछा जाता है, तो कौन है? मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ है। और विज्ञानवाद से एक सवाल और भी है कि इसको प्रचार प्रसार किसने किया था? किसने किया था? असंग। इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? असंग। असंग ने प्रचार प्रसार किया था। ये 2-3 सवाल यहाँ से संप्रदाय केवल पूछा जाता है वहां से। उसके बाद यही जो महायान संप्रदाय है,
इसी महायान संप्रदाय में एक तरह से थेरवादी आ गए, यानी कि थेरवादी के बाद यहाँ महायान में ही अनेक, जिसमें दारू, मांस, मदिरा इत्यादि सब कुछ आ गया। ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु कहलाने लगे, जो महायान संप्रदाय के लोग थे। पश्चिमी बौद्ध भिक्षु के नाम से पुकारा जाने लगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है यूपी कमीशन में कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है, इस पर विचार करना है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये बातें सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी कि इसमें क्या होगा, चारों सही होगा। 1 2 3 4 हमने आर्य सत्य बताया था, 4 आर्य सत्य कौन कौन? दुख है, वो एक उसका सीरीज पूछा जाता है। 4 हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा। 4 आर्य सत्य है जिन्हें चतुर आर्य सत्य कहा गया है। चतुर आर्य सत्य, चतुर आर्य सत्य कहा गया है। और इसमें क्या था? पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, अगला दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। दुख निरोध का मार्ग है। यानी कि यहां पे 4 कारण बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध है, चौथा दुख निरोध का मार्ग है। 4 कारण बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पे, और इसी जो दुख का कारण है, इसी से आपके कार्य कारण सिद्धांत का जन्म होता है। देखिए, 2 जगह पर जब आप बिहार देने जाएं वहां पर, और फिर यूपीएससी देने जाएं वहां पर, थोड़ा सा धर्म दर्शन देख के जाएं। जो धर्म दर्शन है वहां से क्वेश्चन आते हैं गौतम बुद्ध से। तो यहाँ पे देखें, गौतम बुद्ध ने एक तरह से आत्मा को नहीं माना है, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। आगे क्वेश्चन मिलेगा। उन्होंने आत्मा को नहीं माना है, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है, रीबर्थ को इन्होंने कैसे माना है? उन्होंने कहा है कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, वैसे ही इस जीवन में संस्कारों की जन्म होती है, संस्कारों की उत्पत्ति होती है। एक दीपक से दूसरे दीपक के जलने के साथ ही संस्कारों का जन्म भी हो जाता है। तो द्वितीय आर्य सत्य से ही जो दुख का कारण है ना, उसी से विज्ञानवाद, उसी से शून्यवाद, उसी से आपके जितने भी बौद्ध संघ के संप्रदाय हैं, उन सब का जन्म होता है। सभी दर्शनों का जन्म वहीं पे होता है। आगे देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। देखिए, बिहार में आसान रहता है, लेकिन अच्छा सवाल रहता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। पहला ऑप्शन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो क्या लगा दिया जाए? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए वहां पे महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया गया था। वहीं पर बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर उरुबेला, जिसे आज बोध गया कहा जाता है, वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में, बिहार जे में, सब में खूब पूछा गया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इसी पीढ़ी का है, यानी कि पंचम पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, षष्ठम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। क्या होगा? पंचम। ये देखिए क्वेश्चन खूब आया, क्योंकि जो बंगाल का शासक था शशांक,
उस शशांक ने क्या किया था, इसको कटवा के फेंकवा दिया था। शशांक ने क्या किया था, इस बोध वृक्ष को कटवा के फेंकवाने का काम किया था। उसे फेंकवाने काम किया था, क्योंकि वो कट्टर शैव मत का अनुयायी था। तो कई बार यही पूछा जाता है कि जिसने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवा दिया था वो कौन था? तो उसका आंसर क्या था? शशांक। शशांक कहां का शासक था? गौड़। जिस गौड़ को क्या कहा जाता है? बंगाल। बंगाल या गौड़ का शासक था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवाने का काम किया था। एक सवाल यहां से है। दूसरा सवाल है कि शशांक ने कई जगह के बौद्ध विहारों को जलाने का काम भी किया था। और ये जो पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, वो बोधि वृक्ष कहां से लाया गया था? वो लाया गया था श्रीलंका से। श्रीलंका से भाई बहन लाए थे, जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, जिनका नाम क्या था? संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा और महेंद्र ये कहां से लाए थे इस बोधि वृक्ष को? ये बोधि वृक्ष को श्रीलंका से लाए थे, जो लाकर कहां पे स्थापित कराए थे? बोध गया में स्थापित कराने का काम किए थे। बोध गया में स्थापित कराने का काम किए थे। ये पंचमी पीढ़ी का है, ये हमेशा याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है बिहार में। आगे नोट कर लें। अब देखें, एक सवाल फिर मिला। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध है तीर्थ स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो उसका एक लाइन में आंसर है बोध गया। इसी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि ये कहां पे होगा? बोध गया। इसी निरंजना को आधुनिक किस नाम से पुकारा जाता है? फाल्गु नदी। निरंजना का ही नाम है फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी के नाम से पुकारा जाता है। आगे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्म कांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। इसमें क्या लगाएंगे आप? अब आप देखिए, आत्मा को तो मानते ही नहीं है, तो विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा? आत्मा को मानते ही नहीं है, तो आत्मा संबंधी विवाद है ही नहीं। इसलिए आत्मा नहीं मानने के कारण उनका एक थ्योरी क्या आता है? अनात्मवाद या नैरात्मवाद। तो इसी तरह से इनका खंडन हो गया। आत्मा, ब्रह्मचर्य, वो खुद शादीशुदा थे, ब्रह्मचर्य इसमें नहीं है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसमें है? जैन दर्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। धार्मिक कर्म कांड के खिलाफ उन्होंने अपना अभियान ही छेड़ा था, जो वैदिक धार्मिक कर्म कांड थे, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। इसका आंसर क्या होगा? डी। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन संघ प्रमुख होना चाहता था गौतम बुद्ध के जीवन में ही? देखिए, एक है देवदत्त, एक है महाकश्यप, एक है आनंद, एक है उपाली। अब यहां पे आंसर क्या होगा? देवदत्त। अब देखिए, दो सवाल है। देवदत्त यहाँ पे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त इनका चचेरा भाई था। ये हंस की कहानी भी सुने होंगे आप लोग, जिसे हंस पर तीर चलाया था देवदत्त ने, लेकिन उसे बचाने का काम किसने किया था? उसे बचाने का काम किया था गौतम बुद्ध ने। इसीलिए उसने कहा कि इस हंस पर, गौतम बुद्ध ने जब बचाया उसे तीर लगने के बाद, उसने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे आहत किया है, मारा है। लेकिन ये गौतम बुद्ध ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है।
ये किसने कहा था? और वो कहा था गौतम बुद्ध ने। तो ये देवदत्त बाद में उनका शिष्य भी बन गया, और इसलिए गौतम बुद्ध है कि जीवन काल में ही वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में बना। यहां पे देखें, अब ये जो महाकश्यप हैं वो गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के जीवन काल में। तो ये भी मर जाते हैं, उपाली भी मर जाते हैं, बचते हैं आनंद। आनंद भी गौतम बुद्ध के मरने के कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। तो फिर एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद भी कौन सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहा? तो उसका आंसर भी देवदत्त है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद भी सबसे लंबे समय तक कौन जीवित रहा था, तो उसका आंसर भी देवदत्त है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर देवदत्त है, क्योंकि देवदत्त काफी दिनों तक जिंदा रहा। लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या हो गई, महाकश्यप उपाली उसके जीवन काल में ही मर गए, आनंद कुछ दिनों के बाद मर गए। एक सवाल आनंद से भी है कि आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, जिनसे हमेशा आत्मा से लेके ईश्वर से लेके सभी मतों पर डिबेट हुआ। हे आनंद करके खूब उन्होंने बताया है। जब आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आनंद थे कौन? आनंद शाक्य थे, मल थे, कौन थे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आनंद शाक्य थे। आनंद कौन थे? शाक्य थे। महाकश्यप के बारे में हम चर्चा करें तो ये महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति की क्या किया था? अध्यक्षता किया। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। आगे देखें, यहां पे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसे नामित किया था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए? आनंद, महाकश्यप, उपाली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद थे। तो यहाँ पे देखें, आनंद को ही नामित किया होगा। अच्छा, नामित इन्होंने मतलब किया था, नामिनी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आनंद को हालांकि अंतिम उपदेश देते हैं ये, आगे देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किससे दिया गया है, ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें, दीप वंश की विषय वस्तु है, दिव्यदान की विषय वस्तु है, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु है, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध का एक तरह से दुख जो निरोध है, चतुर्थ आर्य सत्य, उसी चतुर आर्य सत्य से संबंधित है। और 8 सिद्धांत है। 8 सिद्धांत है जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक तरह से जो दुख, बाधा और विषय लिप्ति है वो सब मिट जाएगी। इसलिए यहां पर ये बातें किसमें दी गई है? अष्टांगिक मार्ग की। हाँ? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कि महापरिनिर्वाण सूत्र? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी कि डी आंसर है इसका। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी चतुर्थ आर्य सत्य से इसका संबंध है।
आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो देखिए गौतम बुद्ध है का जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और आपका चार्वाक दर्शन, ये चार दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक दर्शन है। वो ईश्वर और आत्मा और वेद को नहीं मानते हैं तो फिर इसमें होगा क्या। इसमें देखें पहला नंबर वे कर्मवादी हैं, कर्म सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं आत्मा मानते ही नहीं, आत्मा नहीं मानते तो ये कट जाएगा। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन निर्वाण मिलेगा कैसे, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, यानी कि ये सही जाएगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, नहीं, क्योंकि वे निरीश्वरवादी दर्शन है। ये ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के दर्शन के बारे में दो चीजें, ये अनात्मवादी हैं, ये ईश्वर को आत्मा को नहीं मानते इसलिए अनात्मवादी दर्शन है, नैरात्मवादी दर्शन है। और दूसरा नंबर ये निरीश्वरवादी दर्शन भी है, ये ईश्वर को भी नहीं मानते। निरीश्वरवादी दर्शन भी है क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें निरीश्वरवादी दर्शन भी कहा गया है। इसमें कौन सा आंसर सही हो? 1-3 ऑप्शन है कोई? देखिए 1-3 ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे सी में 1-3 कर लें, ये गलत छप गया है। 1-3 ऑप्शन होगा, इसमें जो भी रहेगा 1-3 रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध के द्वारा किस स्थान पे दी गई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश कहां पे दिया था, बुद्धा यूनियन में प्रवेश कहां पे दिया था? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है, वैशाली। कहां पे इन्होंने प्रवेश दिया था? वैशाली में प्रवेश दिया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वैशाली। वैशाली कहां पे स्थित है? बिहार में। इस वैशाली का क्या महत्व है हमने बताया था। इसी वैशाली के बालुका राम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड बुद्धा काउंसिल का आयोजन कब किया गया था? तो उसका आंसर है वैशाली में किया गया था, वैशाली में किया गया था। उसके बाद देखें श्रावस्ती भी गौतम बुद्ध के से संबंधित है। हमने बताया था कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां पे दिया था? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और राजगृह की क्या विशेषता है? राजगृह की क्या विशेषता है? तो गौतम बुद्ध ने इस राजगृह में एक तरह से इनसे संबंधित पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगृह में क्या हुआ था? फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अगला है कुशीनगर, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई थी गौतम बुद्ध को? तो उसका एक लाइन में आंसर है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये 4 ऑप्शन है जहां पे क्वेश्चन, लेकिन महिलाओं का प्रवेश अगर पूछा जाता है तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? वैशाली में महिलाओं का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदर। देखिए ये क्वेश्चन बिहार में पूछा, वो भी कमीशन में पूछा है। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने और गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह।
यानी कि इसमें लगाना क्या होगा, डी आंसर। क्या लगाना होगा, गौतम बुद्ध के जो किताबें हैं उपदेशों का, उन्हीं को त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। जब भी आएगा कि त्रिपिटक क्या है, ये बौद्ध है साहित्य है, बौद्ध है साहित्य को त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। ये क्या है, सबसे पहला पिटक है सुत पिटक। पहला पिटक कौन सा है, सुत पिटक। दूसरा पिटक कौन सा है, दूसरा पिटक है विनय पिटक। और तीसरा कौन सा है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है जो ज्ञान की टोकरी है गौतम बुद्ध की, वो 3 पिटक है। जो 2 पिटक है इनकी रचना हो गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। जो 2 पिटक है उनकी रचना किसमें हो गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति में हो गई। और उसके बाद जो अभिधम पिटक है इसकी रचना कब हुई थी, तीसरे बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धा काउंसिल में, तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। यहां से एक सवाल और भी है कि सूत पिटक क्या है। सूत पिटक है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जो गौतम बुद्ध के उपदेश है सूत पिटक, उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक में क्या है, आचार आचरण और नियम है, अनुशासन है। आचरण है, नियम है, अनुशासन है विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या है, इसमें दर्शन है। बुद्धा फिलॉसफी किसमें है, दर्शन है, वो अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक में दर्शन दिए गए हैं। बौद्ध दर्शन किसमें दिया गया है, अभिधम पिटक में दिया गया है। तो इसमें देखें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है, जिसे बौद्ध धर्म की त्रिपिटक कहा जाता है। लेकिन इसमें देखें 2-3 शब्द और आया, गांधी जी के 3 बंदर। और गांधी जी के 3 बंदर 3 उपदेश देते हैं, अच्छा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ठीक। उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर ये बाय द वे पूछे कि त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और त्रिमूर्ति की प्रतिमा कहां पे स्थित है, एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा कहां पे है, महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा में। और महावीर के 3 नगीने, अब यहां पे नगीना से कोई संबंध नहीं है, और गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में हमने बताया। आगे देखते हैं त्रिपिटक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, फिर आ गया तो कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, फिर आ गया तो उसका आंसर क्या है, बौद्ध धर्म है। ये खूब पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया है। त्रिपिटक कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पूछा ही जाएगा। आगे देखिए त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये एमपी में भी पूछा गया, तो उसका आंसर क्या है, बौद्ध धर्म। पूरे कमीशनों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट करें, त्रिपिटक गलत नहीं होना चाहिए। ये आसान लगता है लेकिन जल्दीबाजी पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अभी हमने बताया था कि जो संघ है उसके आचरण, अनुशासन और नियम विनय पिटक में दिए गए। इसका आंसर क्या होगा, विनय पिटक। यहां पे देखिए विनय पिटक इसका आंसर होगा, विनय पिटक। संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पे देखिए एक शब्द आया है दीर्घ निकाय। इस दीर्घ निकाय से भी क्वेश्चन है। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह दिया गया। लंबे उपदेशों का संग्रह किसमें दिया गया है, गौतम बुद्ध के दिया गया है दीर्घ निकाय में। दूसरा सवाल यहां पे क्या है
कि इसी दीर्घ निकाय में एक आता है और वो आता है अंगुत्तर निकाय। 5 भागों में यही बट जाता है। उसी का एक हिस्सा है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और उसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दीर्घ निकाय 5 भागों में बट जाता है, और इसी का एक चरण होता है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। आगे देखिए, अभिधम पिटक है। इस अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में धर्म दर्शन है। धर्म दर्शन। और यहां पे देखिए एक विभाषा शास्त्र है, इसे इनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म कहा जाता है। विभाषा शास्त्र, इसे इनसाइक्लोपीडिया आप है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कहा जाता है, साइक्लोपीडिया बुद्धिज्म कहा जाता है। विभाषा शास्त्र की और भी खासियत है कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखा गया था। और किसने लिखा था इसे? जो उसका अध्यक्ष था, क्या नाम था उसका? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था, हमने लिखाया था आप लोग। वो उसी ने विभाषा शास्त्र लिखा था। क्या नाम है? अश्वघोष तो उपाध्यक्ष था। वसुमित्र। वसुमित्र ने इस विभाषा शास्त्र की रचना किया था। वसुमित्र। तो स्वाभाविक है कि किस बौद्ध संगीति में किताब लिखी गई थी? चतुर्थ। अगर बाय द वे पूछ दे कि विभाषा शास्त्र का संबंध है किस बौद्ध संगीति से है, तो उसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति से। आगे देखते हैं, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक। अब यमक पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है? सुत से, विनय से, अभिधम से, इनमें से कोई नहीं। तो यमक किससे संबंधित है? अभिधम पिटक से। यमक अभिधम पिटक से संबंधित है। यमक अभिधम पिटक से संबंधित है, इसलिए इसमें कई भागे हैं। कथा बत्तू भी इसी का ही हिस्सा है। यमक है, पटान है, ये सब इसी धातु कथा है, ये सब इसी दर्शन से संबंधित है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का एक तरह से संग्रह है। यहां पे देखें, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? पहला है विनय पिटक, दूसरा है जातक कथाएं, तीसरा है अभिधम पिटक, चौथा है सूत पिटक। क्या होगा? सूत पिटक। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के टोटल नैतिक उपदेश सब कुछ उसमें है। विनय पिटक में अनुशासन है, विनय है। और जातक कथा में क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जातक कथा। जातक कथा का मतलब है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किसमें दी गई है? तो उसका एक लाइन में आंसर है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा दी गई है
जातक कथाओं। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं, पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं। आगे है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न तो क्या होगा? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। इसी को बीडीएस फॉर्मूला हम देते हैं। एक फॉर्मूला बताते हैं, वो क्या है? बीडीएस। बीडीएस, ये बीडीएस है गौतम बुद्ध का त्रिरत्न। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में आना चाहते हैं, धम्म के शरण में आना चाहते हैं, संघ के शरण में आना चाहते हैं। इसीलिए इसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है। और यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी कमीशन में, कई जगह पूछा जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, थोड़ा सा लंबा पूछा जाएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पबरन, पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो अब 4 ऑप्शन में किससे संबंधित था? संघ है, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और चौथा है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। क्या होगा? पबरन, वर्षा ऋतु स्वीकृति का अवसर होता था, यानी कि वर्षा ऋतु में ही एक तरह से ये पबरन नामक बौद्ध मठ में आयोजन होता था। वर्षा ऋतु 4 महीना का रहता था, उसी में अध्ययन, अध्यापन और तमाम तरह के जो इसमें बुराइयां इत्यादि होती थी, उसको निकालने का काम किया जाता था। इसलिए पबरन वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। आगे देखते हैं, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? देखिए, बिहार में भी पूछा, यहां पर भी पूछा। तो अशोकाराम विहार कहां पे था? पाटलिपुत्र। जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वो इसी अशोकाराम विहार में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। वैशाली में कौन सा विहार था? देखिए, चारों विहारों की चर्चा कर, यहाँ पे 4 शहर है ना, इन 4 शहरों में बौद्ध विहार थे और पूछा जाता है। तो वैशाली में कौन था? बालूका राम विहार। बालूका राम विहार, बालूका राम विहार कहां पे था? वैशाली में। पाटलिपुत्र में कौन था? अशोका राम विहार। अशोका राम विहार। उसके बाद है कौशाम्बी। कौशाम्बी में राजा उदयन ने कौन सा विहार बनाया था? हा? जिसे जलाने का साक्ष्य मिलता है, ये कौशाम्बी में उदयन के द्वारा बनाया गया था। उदयन ने यहां पे एक बौद्ध विहार बनाया था। कौशाम्बी का वो बौद्ध विहार था, बहुत अच्छा नाम है उसका। और श्रावस्ती में भी एक बौद्ध विहार था,
जो सहेत महेत का प्रतिनिधित्व करता, और उसका नाम क्या था पूछा जाता है। श्रावस्ती में, जहां पे गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा निवास करते थे, दो जगह है। कौशाम्बी का बौद्ध विहार जानते रहिए, जिसको किसने जला दिया था? जिसको जला दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, जहां पर बौद्ध भिक्षु उदयन ने उसे राजप्रसाद के साथ बनाया था। उदंतपुरी, उदंतपुरी तो हाँ, हाँ। और यहाँ पे श्रावस्ती में कौशाम्बी में कौन सा बताया? उत्तर राम विहार, घोषिता राम विहार, सही। कौशाम्बी में कौन सा विहार है? घोषिता राम। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। घोषिता राम विहार अगर पूछा जाएगा कहां पे है? कौशाम्बी। श्रावस्ती में भी एक बहुत अच्छा विहार है, जहां पे गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा रहते थे, और जिसे सहेत महेत विहार भी कहा जाता है। आज जो सहेत महेत स्थान है श्रावस्ती का, कौन सा है? देखो, नेट पे देखो। नहीं मिला? हाँ? जेतवन विहार। श्रावस्ती में कौन सा विहार है? जेतवन। जेतवन विहार को एक व्यापारी ने खरीद कर दिया था गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा यहीं पर अपना टाइम व्यतीत करते थे। यहाँ पे देखिए 4 बौद्ध विहार आपको मिला। अब इस तरह देखिए, पैटर्न पकड़ के तैयारी करनी चाहिए। अगर ये कहीं से भी पूछा जाएगा, घोषताराम विहार पूछा जाता है, जेतवन विहार पूछा जाएगा कि उसका संबंध किससे है? सहेत महेत से है, श्रावस्ती में है। पाटलिपुत्र में कौन सा है? अशोका राम विहार और बालका राम विहार वैशाली। 4 विहार यहाँ पे आपको मिल गया। जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कौशाम्बी में कौन सा विहार? घोषताराम। और श्रावस्ती में जेतवन, पाटलिपुत्र में अशोका और वैशाली में बालका। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है? ये देखिए, बिहार में क्वेश्चन बन चुका है। वैशाली में, नालंदा में, पटना में, राजगीर में। कहां होगा? हाँ? राजगीर। यही राजगीर है आपका बिहार शरीफ जो जिला है वहीं पे है, यानी कि इसका आंसर राजगीर होगा। राजगीर, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप है, जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। आगे नोट कर ले, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? जापानी। जापानियों के द्वारा स्थापित की गई थी, ये आंसर है इसका। 80 फुट की जो बिहार के बोध गया में प्रतिमा स्थित है। अगला है, और वो है, स्तूप शब्द का उल्लेख है कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अष्टाध्यायी में, अर्थशास्त्र में। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऋग्वेद। देखिए, ये जो स्तूप शब्द है उसका मतलब होता है ढेर या
स्तूहा, मृतक के चिता के ऊपर जो एक तरह से ढेर लगाए जाते हैं उसी को स्तूप कहा जाता है। बाद में ईंट पत्थरों से स्तूप बनाए जाने लगे, बौद्ध धर्म में अपनाए जाने लगे। आगे है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध है भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है। कौन सा होगा? सांची। बाकी कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, बोध गया, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ, प्रथम उपदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? सांची। आगे देखिए, निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों का कालक्रम के अनुसार सजाइए। बौद्ध स्तूपों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। अब इसमें देखें, पूछा है भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। अमरावती, सांची, भरहुत, धमेक। सांची, अमरावती, भरहुत, धमेक। धमेक, भरहुत, अमरावती, सांची। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? भरहुत। भरहुत के बाद किसको रखेंगे? सांची। सांची के बाद अमरावती और फिर धमेक, यानी कि आंसर क्या जाएगा? ए। क्योंकि जो अमरावती है इक्ष्वाकुओं का है और धमेक स्तूप कब बनाया गया था? यह धमेक स्तूप बनाया गया था गुप्त काल में। इसीलिए सबसे लेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? धमेक हो जाएगा। ये आंसर लगा दें। भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अनात्मवाद का सिद्धांत। मैं बार बार चिल्ला रहा था, अनात्मवाद का सिद्धांत किससे है? बौद्ध है, दर्शन से है। आगे देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? तो क्षणिकवाद किसका है? बौद्ध धर्म का। क्षणिकवाद की यह विशेषता है, यानी कि क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन है, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अनित्य है और क्षणिक है, बौद्ध दर्शन। ये आंसर होगा। आगे है, देखिए ये क्वेश्चन है, यूपी कमीशन ने पूछा, उत्तराखंड में पूछा, जगह जगह पे पूछा जाता है, जगह जगह पे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो होगा लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया एक गौतम बुद्ध की जीवनी है। जीवनी लिखी गई है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। हालांकि मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या किया, ललित बिस्तर जो किताब थी उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और उसका नाम दे दिया लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया उसका नामकरण कर दिया। तो ये किसका है? गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का है। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध का। फिर देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? भगवान बुद्ध है। आगे है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया क्षणिकवाद। आगे देखें, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? पारमिता, पारमिता शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्राप्त प्रशस्त हुआ, और चौथा है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। किससे संबंधित है?
क्या होगा? जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्राप्त हुआ है, कि सूत्रपत्ति में लिखे गए धर्म शास्त्र पाठ से, यानी कि परमिता, पारमिता शब्द है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी। परमिता परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है। आगे देखिए, लाइट ऑफ एशिया, अभी हमने बताया था कि लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या है? ललित बिस्तर। ललित बिस्तर पर आधारित है, बी आंसर। ललित बिस्तर पर आधारित है, और इसी पर 1879 ईस्वी में, 1879 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने कौन सी किताब लिखी थी? लाइट ऑफ एशिया लिखी थी, ललित बिस्तर पर। अब यहाँ पे देखिए, ललित बिस्तर से एक क्वेश्चन है और इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पे, और वो है कि विविध प्रकार के लिपियों की चर्चा, विविध प्रकार के लिपियों की चर्चा कौन से किताब में मिलती है? तो उसका आंसर है ललित बिस्तर। विविध प्रकार के लिपियों का उल्लेख, विविध प्रकार के लिपियों का उल्लेख है, किसमें मिलता है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? ललित बिस्तर में मिलता है। ललित बिस्तर में विविध प्रकार के लिपियों का उल्लेख है, मिलता है। अब यहां पे देखें, बौद्ध धर्म के महायान और हिंद संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से किसमें है? मौलिक अंतर किसमें है? अहिंसा के बल पर, जाति रहित समाज पर, देवी देवताओं की पूजा पर, स्तूप पूजा पर। क्या होगा? देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? देखिए यहां पे क्या है, महायान जो संप्रदाय है वो गौतम बुद्ध को देवी देवता मानता है, ईश्वर मानता है, और ईश्वर मान के पूजा करने का काम करता है। जबकि जो हीनयान संप्रदाय है, वो हीनयान संप्रदाय गौतम बुद्ध को क्या मानता है? गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है। इसलिए यहां पे सी आंसर जाएगा इसका, सी आंसर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? देवता, यहां पे देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान का विभाजन हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में आयोजित हुआ था। तो उसका आंसर क्या करना होगा? कनिष्क करना, कनिष्क करना होगा। देखो पढ़े आप सब हो, तर्क करोगे तभी आएगा क्वेश्चन, और तर्क नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहां पे क्या होगा? हीनयान महायान याद किया, विभाजन कनिष्क के शासन काल में हुआ, बी आंसर लगा दिया। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, फिर रिपीट कर सकता है, इसलिए बीपीएससी वाले लोग तो इसे याद ही रखेंगे। आगे, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वो कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी ना, वो सबसे पहले मथुरा कला में बनाई गई, और सबसे पहले जो पूजा हुआ था वो गौतम बुद्ध का हुआ। हालांकि हड़प्पा काल से ही रुद्र के पूजा किए जाने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन यहाँ पे जब एक क्वेश्चन आएगा तो इस ऐसे घड़ी में आपको बुद्ध लगाना होगा। बुद्ध, बुद्ध है। ये सबसे पहले जो प्रतिमा बनाई गई थी गौतम बुद्ध की, वो किस में बनाई गई थी? तो उसका आंसर है, और वो है मथुरा कला में। गौतम बुद्ध है मथुरा कला में। अब यहां पे देखिए, एक सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म में, आजीविकों ने? क्या आंसर लगा दिया जाए? बौद्ध धर्म,
आगे देखिए, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध है। प्रवचन मुद्रा का नाम है सारनाथ में अभय, धर्म चक्र, ध्यान, भूमि स्पर्श। क्या होगा? धर्म चक्र। यहां पे देखें, गंधार कला शैली में सारनाथ में धर्म उपदेश के मुद्रा का नाम ही क्या है? धर्म चक्र। इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। भूमि स्पर्श किस बात को सूचना देता है? भूमि स्पर्श सूचना देता है मृत्यु को। इसलिए मृत्यु भूमि स्पर्श जब पूछा जाएगा तो कुशीनगर, आगे आपको मिलेगा भूमि स्पर्श। कुशीनगर जाएगा। कुशीनगर में गौतम बुद्ध के 23-24 फीट लेटी हुई एक प्रतिमा प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की लेटी हुई 24 फीट 35 फीट 24-25 फीट एक पूरी लंबी मूर्ति प्राप्त होती है, और जिसे एक तरह से ऊंचे चबूतरे पर एक तरह से उन्हें लेटा हुआ दिखाया गया। उसी चबूतरे पर कुछ चित्रकारियां बनाई गई है, जिससे ऐसा लगता है कि उनके परिजन उनके लिए प्रलाप कर रहे हैं। उनके परिजन उनके लिए प्रलाप कर रहे हैं। ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ध्यान मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा कहां जाएगा? बोध गया, जहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई। बोध गया, ये देखिए मिलान करने के लिए भी कभी भी नया क्वेश्चन बना सकता है, इसीलिए यहां पे आप तैयार रहें। और अगला है अभय। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब क्या है? कि जहां पे वरदान देते हो, श्रावस्ती इत्यादि की मूर्तियां अभय मुद्रा इत्यादि में मिलती हैं, जो सीधे वरदान देते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ पे दो तो निश्चित पूछा जाता है, 3। ध्यान स्पर्श मुद्रा में तो बोध गया, भूमि स्पर्श मुद्रा में तो कुशीनगर, और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? सात। अब यहां पे देखें, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा में निम्न में से किस काल में मूर्ति बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, गुप्तोत्तर काल में, मौर्य काल में। क्या होगा? कुषाण काल। कुषाण काल में ही गंधार कला और फिर आपका मथुरा कला का विकास हुआ। गंधार कला में क्या था? भौतिकता था। गौतम बुद्ध को 6 पैक में दिखाया गया। 6 पैक मतलब समझे ना, पूरा अंगों को उभार के दिखाए, जैसे लगे गौतम बुद्ध कितने बड़े एकदम जिम ओम करके निकले हैं, उस रूप में दिखाया गया उन्हें। तो वो क्या था? एक तरह से भौतिकता लिए हुए कला था। उनको वस्त्रों से ढक के नहीं दिखाया गया। इन मथुरा कला सादगी भरी कला थी, और ये सब कुषाण काल में दिखाया गया। आगे, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? किस शैली में प्राप्त हुई है? ये बीपीएससी पूछा गया है 2000 आपके 22 में। गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली, मौर्य कला शैली, गुप्त कला शैली, इनमें से कोई नहीं। हाँ? यानी कि इनमें से एक से अधिक, ई आंसर जाएगा, इसमें से अधिक। तो उनमें से एक से अधिक, मथुरा कला शैली, उसके बाद आपका गंधार कला शैली। अला है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने से रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध के धरती का आह्वान। बुद्ध अपने अनुयायियों को स्मरण कराने कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है।
और इस संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। क्या आंसर होगा, बी की सी? यहां पे ये जो एक भूमि स्पर्श मुद्रा, उसमें आप देखेंगे केवल एक हाथ दिखाई दे रहा है और बाकी एक हाथ क्या है, दबा हुआ। कभी आप कुशीनगर जाएंगे तो देखेंगे, उसमें क्या है, एक तरह से शुद्धता की साक्षी, यानी कि बी आंसर लगा। इसका सी भी आंसर जा सकता है इसको, लेकिन बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, बी आंसर। बहुत ज्यादा क्रॉप हो जा रहा है। आगे है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है। सारनाथ में जो मूर्ति बनाई गई है भूमि स्पर्श वाला, वो गुप्त काल से संबंधित। उसका आंसर क्या होगा, गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित है, भूमि स्पर्श है सारनाथ की। आगे है, सारनाथ की भूमि स्पर्श करने वाली मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, फिर पूछ दिया, तो ये भी गुप्त काल से, गुप्त काल से संबंधित है। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है परिवारजक, एक है श्रमण, एक है उपासक। यानी कि मिलान करना है आपको। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, ये जैसे बुद्ध के जो अनुयायी हैं घूमते रहते हैं, श्रमण के रूप में रहते हैं या फिर उपासक के रूप में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कई कैटेगरी में बांट रखा है। उसमें एक परिवारजक है, परित्यागी और भ्रमणकारी, सही है। श्रमण, उच्च पद प्राप्त है पुजारी। ये श्रमण लोग है, भिक्षु हैं जो घूमते रहते हैं, भीख मांग के खाते हैं। और उपासक जो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी हो, लेकिन घर में गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म का पूजा करता है, पालन करता हो, तो उसे क्या कहा गया है, उपासक कहा गया। इसमें देखिए कौन सा है, एक और तीन, एक और तीन कौन से ऑप्शन में है? ये दोनों सही मैच है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग को तो बौद्ध द्रोही कहा गया। क्या कहा गया है? बौद्ध द्रोही। आंसर क्या जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का मिलान करें। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। दोनों बातें सही है, लेकिन व्याख्या करने वाली कोई बात नहीं है। ये यार दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखें, अब यहां पे सही सुमेलित पहचान करना है। सबको मिला के पूछ दिया। लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र, सही है। सारनाथ है गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सी स्तंभ शीर्ष, उसका आंसर क्या होना चाहिए? सारनाथ, इसलिए सही मैच नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, सही है। यानी कि 1, 2, 4 कोई ऑप्शन है इसमें? इसको मिलान करने के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन नालंदा वाला कभी भी रिपीट कर सकता है कहीं पर भी, इसलिए
क्वेश्चन वाइज जो आंसर है उसमें से भी आप कुछ क्वेश्चनों को चुराना सीखिए। बौद्ध है अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मंजूश्री, मैत्रेय, ब्रजपाणी, बदमपाणी। किसको लगा दिया जाए? हाँ, पदम पाणी। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाएगा। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदम पाणी के नाम से भी जाना जाता है। पदम पाणी के नाम से भी जाना जाता है। अभी कितना है? और चलिए, बाकी आपका 96 है ना, 96 से देखते हैं कल। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।